हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सात फेरे हम तेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीलेश की आंखें नम थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करवट बदलकर वो रात बिताने लगा था कि उसे अचानक ख्याल आया कि गिटार बजाने का मनसा हो गया है। और फिर उठकर नाइट बल्ब के सहारे वो गिटार पर धुन बजाने लगा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आ जाए, प्यार बरस आए, हमको तरस आए। फिर देखते देखते सुबह होने लगी और नीलेश की आंखें लाल हो गईं और फिर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह माया उठकर तैयार हो गई। उसके बाद देखा तो नीलेश उठा हुआ था। माया ने कहा, क्या बात है भाई, रात भर जग रहा था? गिटार की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। क्या है? हाँ, ऐसे तो तबीयत ख़राब कर लेगा तू। तेरे सिवा मेरा कौन है, बोल। नीलेश एकदम खामोश रहा। माया ने कहा, तेरी खामोशी भी समझ सकती हूँ मैं। माया ने कहा, समझ गई हूँ। एक काम कर, तू सीधे उसके घर जाकर बोल दे। नीलेश ने कहा, थैंक्स दी, आप कितना समझती हो। नीलेश बहुत खुश हो गया। माया ने कहा, हाँ, पर आज नहीं, शनिवार को ये सब नहीं करना चाहिए। हम दोनों रविवार को चलेंगे, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, तू चाय नाश्ता कर लेना मेरे भाई। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं खा लूँगा। फिर माया स्कूल चली गई। नीलेश को एक दिन भी भारी सा लग रहा था। किसी तरह एक दिन बीत गया। शनिवार को वह सुबह हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया और पूजा करने के बाद प्रसाद खाकर घर की तरफ आने लगा तो दूर से आते हुए नैना को देखा और फिर बोला, हनुमान जी ने बड़ी जल्दी सुन लिया। क्या करूं, रास्ते में बात करूं क्या? नैना के साथ एक लड़की भी थी। वो दोनों एक दुकान पर जाकर सामान लेने लगे। नीलेश ने सोचा, नहीं नहीं, दीदी ने मना किया था ना, नहीं जाऊंगा, मुझे घर पर जाना चाहिए। ये सोचकर नीलेश सीधे अपने घर आ गया। फिर नाश्ता करने लगा। वैसे तो कभी मंदिर नहीं जाता, पर आज शायद किसी की चाहत ने मजबूर किया होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो नीलेश ने दरवाज़ा खोला तो माया आ गई थी। माया ने कहा, अरे भाई, तू मंदिर गया था क्या? नीलेश मुस्कुराकर अंदर चला गया। फिर दोनों बैठकर खाना खाने लगे। माया ने कहा, भाई, मेरा आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है, पर आज एक चीज़ मांगी है। उसे अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नीलेश ने कहा, क्या दीदी, आप बिना? पनीर कोफ्ते बहुत ही लाजवाब बने हैं। रात भर जागकर काटनी पड़ी बेचारा नीलेश। सुबह जल्दी चाय पीकर दोनों भाई बहन तैयार हो गए। नीलेश ने कहा, दीदी क्या पहनूं? माया ने हंसकर कहा, अरे बाबा, शादी नहीं करने जा रहे हैं, कुछ भी पहन लो। नीलेश ने कहा, दी कुछ भी बोलती हो, चलो अब चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन मिलकर नैना के घर पहुंच गए। नीलेश ने दरवाजे पर डोर बेल बजाया। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। रेखा कौन है? बोलती हुई एक महिला बाहर आई जिनका नाम कोकिला था। रेखा बोली, मैडम, ये तो पड़ोस में रहते हैं, जिनके घर मिठाई लेकर देने गई थी। कोकिला ने कहा, आओ अंदर। नीलेश और माया अंदर प्रवेश करते हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। नीलेश बोला, मैं नीलेश हूँ और ये मेरी माया दी हैं, आपकी सामने वाले मकान में रहते हैं। कोकिला बोली, बैठो बेटा, कहो कैसे आना हुआ? नीलेश ने कहा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? कोकिला ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अरे रेखा, ज़रा पानी लेकर आओ तो। नीलेश ने कहा, आंटी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अपने छोटे से घर में दी के साथ रहता हूँ। आप लोग कहाँ से हो? कोकिला बोली, बेटा, हम लोग लखनऊ से हैं, पर ये मकान मेरे भाई का है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। नीलेश ने दूसरे पल में बोला, आंटी, नैना कहाँ है? कोकिला चौंक कर बोली, अरे तुम नैना को कैसे जानते हो? नीलेश बोला, क्या आंटी, आप शर्मिंदा कर रही हैं, हम तो रोज़ शाम को मिलते हैं। माया ने कहा, हाँ, हम नैना से मिलने आए हैं। कोकिला ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? वो चौंक गई थी। नीलेश,
आंटी, मैं सोच कर बोल रहा हूँ। नैना हर शाम बालकनी में आती है और मुझे देखती है, मुस्कुराकर चली जाती है और मैं भी उसे देखता हूँ और फिर हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं आज नैना का हाथ मांगने आया हूँ। मुझे पता है नैना भी चाहती है। कोकिला ने कहा, नीलेश, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है, पर ऐसा नहीं हो सकता। नैना भी तुमको चाहती है और वह रोज़ तुम्हें देखकर मुस्कुराती है। ये असंभव है बेटा। नैना एक दुर्घटना में अपने माता पिता को और अपने दोनों आँखों को खो दिया है। नीलेश सुनकर उठ खड़ा हुआ और बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? कोकिला, ये कड़वा सच है। नैना तो इतनी हिम्मत वाली है कि सब कुछ भूलकर एक सादा जीवन बिता रही है। नीलेश ने कहा, मैंने उसकी आंखों को महसूस किया है। कोकिला ने कहा, अच्छा रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। रेखा, जरा नैना को लेकर आओ। नैना मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बुआ? कोकिला बोली, नैना, इससे मिलो, ये नीलेश है, हमारा पड़ोसी। नैना ने कहा, हेलो नीलेश। हेलो मायादी। नीलेश हैरान होकर देख रहा था। नैना ने तो नीलेश को कभी देखा ही नहीं। माया उठकर नैना को अपने पास बैठा लिया और बोली, तुम बहुत सुंदर हो। नैना हंसने लगी। नैना ने पूछा, नीलेश क्या करते हो? नीलेश बोला, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। नैना ने कहा, ओह बहुत अच्छा, क्या तुम मेरा स्केच तैयार कर दोगे? नीलेश बोला, हाँ ज़रूर। नैना ने कहा, बुआ, इनको नाश्ता चाय दिया क्या? कोकिला ने कहा, नहीं, अभी नहीं दिया। रेखा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। नीलेश ने कहा, आंटी, आपका शुभ नाम? कोकिला बोली, मेरा शुभ नाम है कोकिला शर्मा। नीलेश ने कहा, आंटी, आप कभी आइए मेरे घर। कोकिला ने कहा, जानती हो नैना, ये तो तुम्हें रोज़ देखता है और उसका कहना है कि तुम भी उसे देखती हो। नैना हंसकर बोली, क्या अच्छा मजाक है। कोकिला ने कहा, अरे बाबा, वो तेरा हाथ मांगने आया है। नैना ने कहा, अच्छा फिर बुआ, आपने उसे सब कुछ बता दिया? अब भूत उतर गया कि मैं एक अंधी और लाचार हूँ। नीलेश ने कहा, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मेरा कोई मजाक कर रहा है, तो सुन लो, मेरा ये सच्चा प्यार है। इसमें तो किसी बात का मोहताज नहीं है। ये पहला और आखिरी है। तुम क्या सोचती हो, ये बताओ। नैना ने कहा, हाँ ये सब कहते हैं, पर फिर सब छोड़कर चले जाते हैं। नीलेश ने कहा, हाँ जाते होंगे, पर जाने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, कभी अगर जाऊँ भी तो हमेशा के लिए शायद भगवान के पास ही जाऊँगा। वैसे भी एक ना एक दिन जाना ही होगा। सो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।